क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ इट्स रूट्स, बराबर। तो मैं हेडलाइन क्या दूंगा? नेचर ऑफ रूट्स, बराबर। क्या पढ़ रहे अपन? नेचर ऑफ रूट्स किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। किसकी बात कर रहे हो अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का कैसा नेचर रहता, बराबर। तो हेडलाइन दे दो, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी हेडलाइन। तो अभी ध्यान से सुनो क्या होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता, अभी ध्यान से सुनने का। मुझे एक चीज पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सारी चीजें आपको पता है। इसमें से a क्या है आपको पता है? क्या है a? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1। c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 और दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट। बात सही है? फ्रॉम दिस यहाँ पे x क्या है? x क्या है अपने? यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? कितने हैं? x एक ही है। इसकी डिग्री कितनी है? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? कितने आएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? लेट्स अज्यूम एक लेता हूं मैं अल्फा और दूसरा क्या लेता हूं मैं? बीटा। पहला सॉल्यूशंस कौन सा लिया मैंने? अल्फा। और दूसरा सॉल्यूशंस मैंने कौन सा लिया? बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है? इसके सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस यानी आप सबको पता है मतलब क्या होता? रूट्स। सॉल्यूशंस यानी क्या होता? रूट्स। किसके रूट्स की बात कर रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन ने कौन सा अज्यूम किया? सॉल्यूशंस यानी रूट्स कौन सा अज्यूम किया? अल्फा एंड दूसरा क्या है? बीटा। अब इसका नेचर यानी स्वभाव वगैरह होता क्या? नहीं। तो इसका नेचर यानी ये पॉजिटिव रहता या नेगेटिव रहता, ये रियल नंबर रहता या इमेजिनरी नंबर रहता, इसके बारे में चेक करना है। ये पॉजिटिव रहता, नेगेटिव रहता, ये रियल नंबर रहता या कॉम्प्लेक्स नंबर रहता या इमेजिनरी नंबर रहता, दैट वी हैव टू चेक। यानी ये जो अल्फा एंड बीटा के बारे में मुझे चेक करना है, बराबर। तो इसको चेक करने के लिए एक मेथड है। व्हाट इज दैट मेथड? तो अपने को पहले क्या आना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन। क्या आना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन। तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है? 0, बराबर। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मैं निकाल लेता, पहले क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, बराबर। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कुछ आया तो चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू अपने क्या रहेंगे? नेचर ऑफ क्या रहेंगे? रूट्स रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग टू क्या रहेंगे? उसका नेचर ऑफ क्या रहेगा? रूट्स रहेगा। तो मैं पहले क्या करता, ध्यान से सुनो अभी। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मेरा यानी डी यानी क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड सेकेंड वन इज डी यानी क्या होता? बी स्क्वायर माइनस 4ac। थर्ड वन क्या है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे आएंगी और वो आएंगी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी? पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो नेचर कैसा रहता? अगर वैल्यू निगेटिव आई तो नेचर कैसा रहता? अगर मेरी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आई तो नेचर कैसा रहता? दैट वी हैव टू डिस्कस। तो पहला कंडीशंस क्या है उसके लिए? अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई
कैसे आई? अगर मेरी वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई तो रूट्स आर रियल, क्या रहेंगे? रियल भी रहेंगे एंड क्या रहेंगे? अनइक्वल। रूट कैसे रहेंगे? रियल एंड अनइक्वल। समझ में आ रहा? अगर मेरा वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैसा आया? पॉजिटिव आया, तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर मेरा वैल्यू निगेटिव आया, अगर मेरा वैल्यू निगेटिव आया तो कैसा रहेगा? रूट्स आर नॉट रियल। रियल रहेंगे क्या? नहीं। रूट्स आर नॉट रियल। रियल नंबर रहेगा क्या रूट्स? नहीं। रूट्स यानी कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं अपन? अल्फा एंड बीटा की। तो उसके नेचर के बारे में पढ़ रहे। तो मैंने क्या बोला? डी का वैल्यू यानी क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, तो रूट्स कैसे रहेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर रूट्स d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आया तो रूट कैसा रहेगा? रूट्स आर नॉट रियल। अगर वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया तो अपने रूट्स रहेंगे कैसे रहेंगे? रियल एंड कैसे रहेंगे? इक्वल। कैसे रहेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल रहेंगे। रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल। सबको समझा क्या? तो ये जो पढ़ रहे अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ रहे। किसके बारे में पढ़ रहे? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर यानी क्या होता? इसका जो अल्फा एंड बीटा जो रूट्स आते उसका नेचर कैसा है, यानी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले d इज इक्वल टू वैल्यू निकालना पड़ेगा। d यानी क्या होता? डिस्क्रिमिनेंट। d यानी क्या होता? डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी क्या बोला मैंने? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी क्या? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आया तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सबको समझा क्या? रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल। याद हो गया? अब एक एग्जांपल लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको चेक करना है। व्हाट वी हैव टू चेक? नेचर ऑफ इट्स रूट्स। इसके क्या चेक करना है? नेचर ऑफ इट्स रूट्स। लिखना नहीं है, समझना है बस। इसके नेचर ऑफ चेक नेचर ऑफ इट्स। अब इसका एक दो तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए। मैं इसको सॉल्व करूं और x का वैल्यू निकालूं। x के कितने वैल्यू निकलते? इसके 2। सॉल्व करना है क्या मुझे? अभी नहीं, मुझे सिर्फ चेक करना है जो भी x का वैल्यू आ रहा वो कैसे आ रहा? पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा, रियल नंबर आ रहा, इमेजिनरी नंबर आ रहा, दैट वी हैव टू चेक। समझे क्या मैंने क्या बोला? अभी मैं क्या करता, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं पहले चेक करेंगे। पहले है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? पावर 2 वाला, पावर 1 वाला, पावर 0 वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर मैंने इसको कंपेयर किया किसके साथ? कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म अपना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है? 0। कंपेयर किया। अब मैंने कंपेयर करने के बाद टर्म टू टर्म अपन कंपेयर करते। कंपेयर करने के बाद मुझे पता है a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। सबको समझा ये? अब मुझे क्या चेक करना है? नेचर ऑफ रूट्स। क्या चेक करना है? नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अभी 1 मिनट पहले किए थे अपन ने, किए थे कि नहीं किए थे? d का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
डी का वैल्यू यानी क्या होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब मुझे यहाँ पे डी का वैल्यू क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। नाउ क्या मैं यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बोलो क्या है b का वैल्यू, -5 का क्या करना है स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है एंड c का वैल्यू कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, -5 का स्क्वायर कितना होता, प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता, प्लस, क्या होता, माइनस का स्क्वायर क्या होता, प्लस। समझा के ये बात। नेक्स्ट, ये माइनस साइन एज इट इज, 4 इंटू 2 8 इंटू 7 कितना होता, 8 इंटू 7 कितना होता, बराबर। अब मुझे एक बात पता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप सबको पता है इसके सामने कुछ भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, कौन सा साइन है, हाँ। ये सॉल्व करने का टेक्निक आपको मैंने बताया था, इधर ध्यान दे दो। प्लस इंटू माइनस, ऑपरेशन कौन सा करना है, ऑपरेशन कौन सा करना है, बराबर। प्लस इंटू माइनस, माइनस, ऑपरेशन कौन सा करना है, माइनस। 25 में से 56 जाते क्या, तो 56 में से 25 गए, कितना बचता, कितना लिखूं मैं यहाँ पे 30। अब साइन देने की बारी आती, बड़ा डिजिट, बड़ा डिजिट कौन सा है, 56 के सामने साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू निकली वो किसकी वैल्यू निकली, डी की, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। वो जो वैल्यू निकले वो निगेटिव निकले या पॉजिटिव निकले, तो क्या मैं यहाँ से d इज इक्वल टू निगेटिव है करके बोल सकता, क्या मैं यहाँ से d इज इक्वल टू क्या बोल सकता। तो मुझे एक कंडीशंस पता है, 1 मिनट पहले पढ़े, अगर मेरा वैल्यू नेगेटिव आया तो कंडीशंस क्या है, अगर मेरा वैल्यू नेगेटिव आया तो कंडीशंस क्या है, रूट्स आर नॉट रियल। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं यहाँ पे आगे में स्टेटमेंट क्या देंगे, क्या देंगे बोलो, therefore roots are not real। समझे क्या, क्या लिखा मैंने, रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर है। और एक क्वेश्चन करेंगे, +2x - 9 इज इक्वल टू क्या है 0, x स्क्वायर प्लस 2x - 9 इज इक्वल टू क्या है 0। अब मुझे ये पहले क्या चेक करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, चेक करेंगे, है क्या, स्क्वायर वाला दिख रहा, बाद में पावर 1 वाला दिख रहा, बाद में पावर 0 वाला दिख रहा सबको। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस अभी मैं क्या बोलूं यहाँ पे, बोलो कंपेयर विथ कौन सा फॉर्म, बराबर। ये क्वेश्चन क्या बोलता, चेक करना है इसके रूट्स का नेचर कैसा है, बराबर ना। कंपेयर विथ क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है अपना, बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैंने कंपेयर किया तो a का वैल्यू आपको सबको पता है, b का वैल्यू आप सबको पता है, c का वैल्यू आप सबको पता है। बोलो a का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या रहता, लिखूंगा मैं 1, +1 या -1, b का वैल्यू बोलो +2 या -2, नेक्स्ट c का वैल्यू बोलो, ठीक है। ये होने के बाद मुझे ये क्वेश्चन क्या बोलता, चेक द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कितने आएंगे, 2 रूट्स कितने आएंगे, 2। अभी मुझे चेक करना है तो उसके लिए मैं क्या निकालू, बोलो d का वैल्यू निकालो। तो d यानी क्या होता, b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कितना है 2 का क्या करना है, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है,
इंटू -9। समझ में आ रहा क्या? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, फ्रॉम दिस मैं यहां पे लिखता हूं 2 का स्क्वायर, पक्का। अब ये माइनस दिख रहा, ये भी माइनस दिख रहा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता? प्लस। 4 इंटू 1 बराबर, और 4 इंटू 9 36। सब कुछ समझ में आ रहा क्या? इसके बाद 4 + 36 d इज इक्वल टू कितना होता? ये जो 40 आ रहा वो पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा? तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूँ d इज इक्वल टू पॉजिटिव, d इज इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर, बोलो कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? बताया था पॉजिटिव रहा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कैसे रहेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समझ में आ रहा क्या? देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, कैसे रहेंगे? रियल एंड, कैसे रहेंगे? रियल एंड, समझ में आया क्या? रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? अब देखो मैं अभी देखो प्रैक्टिस सेट 2.5 का, प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। किसका? क्वेश्चन का। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? x² प्लस क्या है? 7x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? 0। ये अपना क्वेश्चन है। इसके मुझे क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता? b² माइनस 4ac। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो क्या मैं इसको बोलूं कंपेयर करो करके? कंपेयर विथ किसके साथ? स्टैंडर्ड। ठीक, तो क्या है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को और इसको कंपेयर किया और मुझे पता चला a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है एंड c का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू कितना दिख रहा आपको? b का वैल्यू कितना दिख रहा? c का वैल्यू कितना दिख रहा? बराबर। अभी इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला? डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या निकालने के लिए बोला? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का? b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे लिखू 7, 7 का क्या करना है? स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे लिखू 1 एंड c का वैल्यू कितना दिख रहा है? तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट देके, कभी भी माइनस रहा तो उसको क्या दे देना है? ब्रैकेट। तो बराबर। अभी देखो नेक्स्ट, 7 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस दोनों सबके साथ मल्टीप्लीकेशन है। माइनस इंटू माइनस क्या होता? मैं यहाँ पे साइन कौन सा लिखू? नेक्स्ट 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा? 49 प्लस 4 कितना? 53। ये आ गया अपना डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। सबको समझा क्या? किसका किसका आया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता। क्वेश्चन नंबर 2 उसी का क्या है? 2y² माइनस 5y, 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है? 0। मुझे चेक करना है इसका क्या निकालना है? मुझे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? सबको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में? बोलो
y वाली टर्म है, बाद में पावर 1 वाली, पावर 0 वाली, सब जन ऊपर देख लो। तो इसको मैं कमांड क्या करूं, बोलो, कंपेयर विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, बोलो अपना, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा है स्टैंडर्ड फॉर्म अपना। हाँ, तो इसको देखने के बाद टर्म टू टर्म क्या करते अपन, कंपेयर करते, और ए का वैल्यू बता सकते, बी का वैल्यू बता सकते, और सी का वैल्यू बता सकते। ए का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू बोलो, सी का वैल्यू बोलो, सबको समझा। अब उसने क्या बोला, सर इसका क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या बोलते, डी। डी यानी फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या मैं इसको ऐसे बी का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, बोलो बी का वैल्यू कितना है, माइनस, क्या है, -5 का क्या करना है, स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, एंड सी का वैल्यू कितना है, +10 है क्या -10 है, ठीक है। नेक्स्ट, -5 का स्क्वायर +25 या -25, कभी भी याद रखने का, माइनस का स्क्वायर क्या होता, प्लस, तो ये क्या आ जाता, +25। यहाँ पे कहीं माइनस वगैरह दिख रहा क्या आगे, तो माइनस से साइन आएगा यहाँ पे, कंटिन्यू बोलो, 4 2 जा 8 10 जा, कितना आता, 80, दैट इज इक्वल टू। आप सबको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, बोलो, यहाँ पे साइन कौन सा रहता, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, ऑपरेशन कौन सा करना है, बोलो, 25 में से 80 जाते क्या, 80 में से 25 गए, कितना आता, कितना, 65 या 55, कितना आता, 50, बराबर है। अब साइन किसका देना है, बड़ा डिजिट 80 है या 25 है, 80 के सामने साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ये हो गया अपना आंसर। किसका किसका आया था, बराबर है, यही आना चाहिए, प्लस माइनस भी गड़बड़ होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा करा के देता। तीसरा क्या है, बोलो, क्या है तीसरा, √2x², √2x², बोलो फटाफट, प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू क्या है, 0। ऐसे वाले रूट वाले अपन ने क्वेश्चन किए थे, फिर भी मैं एक बार बता देता कैसे करना है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0, बराबर। इसको मैं कमांड क्या करूं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0। कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद मुझे a का वैल्यू बता सकते, b का वैल्यू बता सकते, और c का भी वैल्यू बता सकते। बोलो a का वैल्यू क्या दिख रहा आपको, √2 दिख रहा, a यानी ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, b यानी कितना दिख रहा, +4 या -4, c का वैल्यू कितना दिख रहा, कितना दिख रहा, 2। सबको क्लियर है। नेक्स्ट, अभी उसने क्या बोला, भैया क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता, डी का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। क्या निकालने के लिए बोला उसने, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालने के लिए बोला, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालने के लिए बोला उसने, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद b का वैल्यू कितना है, 4 का क्या करना है, स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a को क्या करना है, a का वैल्यू कितना है, √2 इंटू c का वैल्यू कितना है, 2√2। सबको समझ में आ रहा क्या। नेक्स्ट, अब मैं इधर लिखता, यहां से क्या हो रहा है, d का वैल्यू निकल रहा है, d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता,
मैं यहाँ पे लिखूं 16 माइनस 4 इंटू 2, ये और इनका क्या हो जाता मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 2 कितना होता, मैं यहाँ पे लिखूं 8 और √2 इंटू √2, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता, इसका और इसका हुआ ना, तो रूट इंटू √2 इंटू √2 का क्या हो जाता, √2 का क्या हो जाता स्क्वायर। ना इसको आगे में सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 8 इंटू √2 का स्क्वायर कितना आता, रूट का कोई भी स्क्वायर लेंगे तो क्या आता, 2, कितना आता 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इंटू 2 कितना आता 16, 16 माइनस 16, तो डी का वैल्यू कितना मिल रहा, समझा क्या, किसका किसका आया था, ठीक है, तो लिख सकते, घर पे कर सकते, चलो थैंक यू सो मच। हाँ। जिसको लिखना है वो लिख भी सकते, कोई